हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.20। मतलब ये फिगर की बात हो रही है, ये वाले, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू। डी ई जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है। ओके, और क्या दिया हुआ है? और हमें दिया है कि जो डी एफ है इज़ पैरेलल टू ओ आर, मतलब डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर। ठीक है, हमें बताना है कि जो ई एफ है वो भी क्यू आर के पैरेलल। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम पहले गिवन डाल देते हैं। गिवन है कि डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू और डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल पी ओ क्यू ले रही हूँ। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू में मुझे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि जो डी ई है वो पैरेलल है ओ क्यू के। ये वाला डी इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, तो मैं लिख देती हूँ डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू। तो देखो, इस ट्रायंगल में अगर डी ई और ओ क्यू पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से इनका जो रेशियो, मतलब पी ई अपॉन ई क्यू विल बी इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। तो मैं लिख देती हूँ पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। रीज़न क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ पता है? अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले रही हूँ। कौन सा? पी ओ आर ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं अब क्या लिखूँगी? देखो, इन ट्रायंगल पी ओ आर, यहाँ पर भी मुझे पता है क्या? डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर। देखो यहाँ पे दिया है डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर, तो मैं वही चीज़ लिख देती हूँ यहाँ पर डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर। तो यहाँ पे भी रेशियो बराबर होगा, मतलब पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। रीज़न वही है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख देते हैं। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो देखो, जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग कंपेयर करते हैं ना, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे पी डी अपॉन डी ओ यहाँ पर भी है और पी डी अपॉन डी ओ यहाँ पर भी है। तो अगर ये साइड पी डी अपॉन डी ओ के बराबर है और ये साइड भी पी डी अपॉन डी ओ के बराबर है, तो इसका मतलब पी ई अपॉन ई क्यू विल बी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, राइट। तो मैं वही चीज़ लिख देती हूँ। क्या लिखूँगी? मैं लिखूँगी फ्रॉम 1 and 2 मुझे मिला है पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, चलो मैं फिगर में भी ये चीज़ देख लेती हूँ जो मुझे मिला है। क्या मुझे मिला है? पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, राइट। ये चीज़ मुझे मिली है। ओके, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देती हूँ। अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ पता है? मैं ट्रायंगल पी क्यू आर ले रही हूँ, मतलब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले रही हूँ। देखो, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी इन ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या मिला है मुझे वहाँ पर? मुझे फ्रॉम 3 से मिल गया है कि पी ई अपॉन ई क्यू का जो रेशो है, देखो पी ई अपॉन ई के सेम इक्वेशन में कॉपी कर रही हूँ। पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। कहाँ से? फ्रॉम 3। ठीक है, ओके। तो अभी देखो, ये बाय कॉन्वर्स है। देखो, कॉन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से अब जो लाइन ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक proportionality
थियरम। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, थैंक यू।